नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें कि जिस प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा का एक आज भारत बंद का जो आह्वान था, उसको लेकर ट्रेनों की जो आवागमन में समस्या आई थी, उसको लेकर पानीपत में जो पानीपत के विधायक हैं, पानीपत के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं यात्रियों के लिए राशन का सामान लेकर। देखेंगे क्या कुछ कार्य हो रहा है, क्या कुछ सेवा उन लोगों के लिए की जा रही है। ये चलते हैं हमारे साथ और दिखाएंगे आपको सारी तस्वीरें। पानीपत के रेलवे स्टेशन पर शहरी विधायक प्रमोद विज ने सभी रेल यात्रा के दौरान फंसे हुए यात्रियों के लिए लंगर व जलपान की सेवा मुहैया करवाई। शहरी विधायक प्रमोद विज ट्रेन के कोच में जाकर सभी मुसाफिरों को खुद खाना खिलाते हुए दिखाई दिए। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था आज जो भारत बंद को लेकर, जिस प्रकार पानीपत में हम इस समय मौजूद है पानीपत स्टेशन पर। और आपको बता दें कि जिस प्रकार जो यात्री जो ट्रेनों की सेवाएं रोक दी गई थी, उसके कारण जो यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पानीपत के जो शहरी विधायक है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक अन्नदाता के रूप में यहाँ पर पहुंचे और बातचीत करेंगे शहरी विधायक प्रमोद जी से। विधायक साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार आज जो ट्रेनें रुकी हुई हैं, ये काफ़ी सैकड़ों की तादाद में इस समय यात्री काफ़ी घंटों से इंतजार। चांद, ऐसे थोड़ी देर पहले सूचना जैसे मिली, धीरज कपूर जी हमारे यहाँ स्टेशन मास्टर है, उन्होंने सूचना दी और मीडिया से भी एकदम पता लग गया, तो चिंता की बात थी। और यात्री हैं 1400-1500 यात्री हैं, इंदौर से और बॉम्बे की 2 ट्रेनें हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं इसमें। और कोई भी अपने घर से इस तरह से नहीं चलता कि उसके खाने की इतनी व्यवस्था हो। तो जब ट्रेनें रुकी है तो मैंने सभी साथियों को जल्दी से फ़ोन किया। हम पानीपत विधानसभा में फ़ोन कर पाए ताकि वही लोग जल्दी से पहुँच सकते थे। NGOs को फ़ोन किया, गुरुद्वारे में फ़ोन किया, मंदिरों में फ़ोन किया, बाजार के प्रधान जी को फ़ोन किया। सभी लोग यहाँ पे फ्रूट मार्केट से, हमारे डिम्पी जी है, सुरेश जी है, यहाँ सभी लोग अपना अपना सामान लेके, कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, ब्रेड पकौड़ा ला रहा है। दुनिया भर की व्यवस्था सब लोगों ने मिनटों में कर दी है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पानीपत तो इस बात के लिए मशहूर है, आपने कोविड में देखा था जब लाखों लोगों का खाना पानीपत की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं ने बनाया था, राशन बांटा था, उनका धन्यवाद है सबका। और आज यात्री जितने परेशानी में हैं, हमारी कोशिश है कोई भी भूखा ना रह जाए। अभी गुरुद्वारा से खाना अगले 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, कैंटर लोड हो रहा है। इसके बाद खाना भी सबको दिया जाएगा। अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो वो भी दी जाएगी, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, सरकार का हिस्सा है आप, कोई इस तरह की कोई बातचीत हुई हो कि किस प्रकार जब ट्रेनों को कब चलाया जाएगा, किस प्रकार जो लोगों को एक उम्मीद हो सके कि इस प्रकार हम यहाँ से रवाना हो सकें, कुछ ऐसी कोई सूचना? आग्रह करूँगा, किसान हमारा अन्नदाता है, हम आप सब मानते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है कि इस तरह का जाम मत लगाएं। जाम लगाने से आप देखिए किस तरह यात्रियों को समस्या आ रही है, छोटे बच्चों को दिक्कत आ रही है। ये बड़ी गंभीर बात है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जाम को खोलें ताकि यात्री अपने स्थान पर पहुंच पाए। कोई विधायक जी, कोई रेल प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की गाइडलाइन है कि अभी कितने समय बाद चलने का होगा? या है कि अभी ऐसा निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, कुछ ऐसी सूचना नहीं है, पर लगता है कि अभी 2-1 घंटे ऐसा रहेगा। सूचना मिलते ही अवनीत कौर मेयर भी पानीपत के स्टेशन पर पहुंची और सभी मुसाफिरों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। वह अवनीत कौर ने रेल में फंसे सभी बच्चों को उनकी मन पसंदीदा चीजें देकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। प्रकार जो लगातार तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, पानीपत के स्टेशन पर सभी जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं पहुंचे हैं और लोगों जो यात्री फंसे हुए हैं, ये रेल यात्रा के दौरान सभी की सेवा की जा रही है। खाने पाने का सामान, बच्चों के लिए दूध, फ्रूटी, लगभग सभी चीज़ें जो बच्चों की मन पसंदीदा हैं लेकर यहाँ पर पहुँच रही हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है पानीपत की महापौर अवनीत कौर मेयर, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार किसान आंदोलन के चलते सैकड़ों लोग इस समय यहाँ पर परेशान है, क्या बताते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पूरा भारत बंद है और शाम को 6 बजे ही उसके बाद ही सब कुछ ओपन होगा। तो हमारे ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे ये भी काफ़ी परेशान थे और यहाँ पर इनको खाने के लिए खाना, पानी पीने के लिए फर्स्ट एड, बच्चों के लिए दूध और फ्रूट्स वगैरह, काफ़ी हमारी पानीपत की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, वो सब यहाँ पर आकर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और सबको जो है जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता भी इसी उसमें लगे हैं कि किसी को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और इसलिए हम लोग खुद यहाँ पर अपने हाथों से उनको सामान बांटने के लिए आए हैं। और हमारे विधायक जी भी, मैंने अभी देखा कि वो भी अपनी सेवा कर रहे थे। तो इसी तरह से कि इस बात को ही माइंड में रखते हुए कि किसी
पैसेंजर को जिन्होंने आगे जाना है उनको कोई तकलीफ ना आए, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा इसलिए यहाँ पर सब आकर सब सेवा कर रहे हैं। मैडम, सरकार का बड़ा हिस्सा माने जाते हैं आप, क्या कोई इस प्रकार की कोई सूचना आपसे अब तक प्राप्त की गई है कि जिस प्रकार जो 6 बजे तक की रेल की यात्रा जो आज आह्वान किया गया था, कोई स्टेशन अधिकारी से कोई इस तरह की कोई सूचना मिली हो कि कब से ट्रेनों को रवाना किया जाएगा? अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि 6 बजे के बाद जो है ट्रेन चलनी स्टार्ट हो जाएगी और जितने भी पैसेंजर्स हमारे वेट कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, साथ ही अनेक व्यापारी एसोसिएशन के प्रधानों ने भी सहयोग किया। तो आपको दिखा रहे हैं हम लगातार तस्वीरें कि किस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की, यात्रियों की, जो उनको खाना पीने का राशन का सामान है वो पहुंचा रहे हैं उन तक। और हमारे साथ मौजूद है, इस समय बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिला महामंत्री रविंद्र भाटिया जी। भाटिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार किसान आंदोलन के चलते आज सैकड़ों लोगों को यहाँ मुसीबत का सामना करना पड़ा? लोकतंत्र में आंदोलन चलते रहते हैं, परंतु आंदोलन का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि किसी वर्ग को तंग किया जाए। सरकार किसानों की हर बात सुनने के लिए तैयार है। सरकार के द्वार हर समय किसानों के लिए खुले हैं, परंतु ना जाने क्यों कुछ लोग इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर हवा दे रहे हैं, जिसके कारण जैसे कि पानीपत शहर की वर्तमान स्थिति में आपको बताऊं, 2 ट्रेनें खड़ी हैं, एक इंदौर से आई हुई है और एक मुंबई से। उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वो सारे हमारे देश के ही हैं, वो सब बेचारे परेशान हो रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली हमारे पानीपत शहरी के विधायक माननीय प्रमोद जी को, मैं उनके साथ ही बैठा था, तुरंत ही कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाकर उनके लिए दूध की, फ्रूट की, भोजन की व्यवस्था कराने का काम किया है। पानी की, सबको, यात्रियों को वो सामान पहुँचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी आपने बात करी कि विपक्ष नेता जो हैं, विपक्ष पार्टियां जो हैं किसानों का समर्थन कर आंदोलन को आग दे रही हैं, लेकिन किसान जो है लगातार यही बात कह रहे हैं कि किसान ही बैठा है, विपक्ष पार्टियों का कोई हाथ नहीं है, समर्थन तो सबका मिलता है। आप सब जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपकी ही अखबारों में, आपके ही समाचार पत्रों में, आपके ही चैनलों में रोजाना किसी न किसी दल के नेता की वहाँ पर आंदोलन में पहुँचे हुए कोई ना कोई चित्र आपके सामने आ ही जाते हैं। तो स्पष्ट निश्चित है, देश की जनता देख रही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता निर्णय करती है, तो जनता निर्णय कर देगी। जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो क्यों नहीं जाते उनके पास बात करने, वो क्यों सरकार को अपना आश्वासन नहीं देते कि किसानों की मांगों को उठाए और किसानों की मांगों को पूरा करें? सरकार के नुमाइंदे कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन खुद किसान आंदोलन के कई नेता ये मान चुके हैं कि कुछ लोगों की जिद के कारण वो बातचीत बार बार टूट जाती है। तो बात करेंगे हमारे साथ इस समय जिस प्रकार आपको दिखाया तस्वीरों में, शहरी विधायक भी और भी भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी, और साथ के साथ जो दुकानदार प्रधान हैं जो यूनियनों के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं। ये बात करेंगे अनिल मदान जी से। मदान साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं जो दुविधा आज यात्रियों को हुई है, क्या कहना चाहेंगे? विशेष तौर पर तो हमें जानकारी मिली कि रेलवे स्टेशन पर सुबह से 2-3 गाड़ियाँ, जिसमें लगभग 4000 के आसपास यात्री हैं, वो गाड़ियां यहाँ पर काफ़ी समय से खड़ी हैं। तो हमने अपना कर्तव्य समझा कि पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, विधायक जी आए, विधायक जी का मेरे को फ़ोन आया, हम अब सभी 100-125 साथी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी है, बांटना शुरू कर दिया है, खाना भी आ रहा है। ये एक हमारा दायित्व है, क्योंकि स्टेशन पे आजकल इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ स्टेशन पर पेंट्री भी नहीं चल रही, तो उनका ध्यान रखना एक हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य के नाते हम सब यहाँ पर आए। कहीं ना कहीं प्रधान जी, कोरोना काल का समय है, कोविड के चलते काफ़ी जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कुछ बताएंगे कुछ? अभी तक तो मैं स्पष्ट कहूँ, धीरे धीरे आपकी बात कहना ठीक है, कोरोना पहले वाली पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन लापरवाही है। एकदम जिस पोजीशन पर हम वापस दोबारा आ गए हैं, जो पहले माहौल होता था, तो लोग बागों को चिंता करनी चाहिए। कम से कम मैं ये तो कहूँ, मास्क की चिंता और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और कोरोना में विशेष चीज़ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा देर इकट्ठा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ना बैठें जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो।